हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम ब्लड के बारे में जानेंगे। ये जो सेशन होगा ये बहुत शॉर्ट सेशन होगा। ब्लड के बेसिक्स को जानेंगे। तो इस सेशन में हम ब्लड के सर्कुलेशन और किस प्रकार से ब्लड रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ब्लड, जैसा कि हम सब समझते हैं कि ब्लड क्या है, एक लिक्विड है जो कि किसी भी बॉडी में पाया जाता है और ये रेड कलर का होता है। ये लिक्विड ऑल ओवर द बॉडी प्लेस्ड होता है जो कि हर एक सेल्स को ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इनमें हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सबका मिक्सचर प्रेजेंट होता है। वो मिक्सचर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। ब्लड सर्कुलेशन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है ब्लड की डिफरेंट ऑर्गन्स में, इसे ही ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही इसेंशियल टाइप की प्रोसेस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें हैं जो इंक्लूड हैं, और वो चीज़ें जो इंक्लूड हैं उनमें फर्स्ट हार्ट है जो कि एक मेन प्रोसेस या मेन ऑर्गन है ब्लड का। आर्टरीज़ है जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और वेन्स जिनके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसके बाद देखते हैं क्रूशियल यानी कि वेल बीइंग इससे डेवलप होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लड में। एक डिटेल डेफिनेशन अगर हम देखें ब्लड की तो वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि ब्लड सर्कुलेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में थ्रू आउट मूवमेंट होना ब्लड का इज़ कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये ब्लड के ही द्वारा होती है और इसी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, इसी ब्लड की वजह से जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से। दिस प्रोसेस इज़ वाइटल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस फॉर सप्लीमेंट या सपोर्टिंग बॉडी फंक्शंस। ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस ही होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है और सपोर्ट करती है अदर बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स मिक्स होंगे, साथ में उनके डब्ल्यूबीसी आएगी और बहुत लार्ज अमाउंट में सेल्स जो कि प्लेटलेट्स के नाम से जानी जाती हैं, इन सब का मिक्सचर ही ब्लड कहलाता है। ईच कंपोनेंट प्लेज ए स्पेसिफिक रोल सच एज ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, fighting infections, of presence of immunity and aiding in clotting to prevent excessive bleeding। और जैसे कि प्लेटलेट्स होंगी, बीसी होंगी, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाकर ब्लड क्लॉटिंग को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। ये ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के जो वेसल्स या जो नली पाई जाती हैं जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। हम कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में प्रत्येक ऑर्गन या सेल तक ब्लड पहुंचकर वहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी होंगे जो इसमें हेल्प करेंगे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो ये जो हेल्प करते हैं या हेल्पर्स हैं, इन्हीं को आर्टरीज़ या आर्टिकुलर्स, वेन्स या कैपिलरीज कहा जाता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को अवे करते हैं फ्रॉम हार्ट से और वेन के थ्रू वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आते हैं, जहाँ पर हार्ट प्योरीफिकेशन करता है ब्लड की और ट्रांसपोर्ट कर देता है कैपिलरी या आर्टरीज़ के थ्रू पूरी बॉडी में। ये एक फैसिलिटेड एक्सचेंज है गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का। इसके बाद टाइप्स ऑफ ब्लड के बाद हम देखते हैं
जैसा मैंने कहा कि ब्लड में जो प्योरीफिकेशन का काम है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम ये हार्ट करता है। तो अब मेन जो लीडर हमारी कहानी में आया वो आता है ब्लड के बाद हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक मेन हीरो है इस ब्लड सर्कुलेशन पिक्चर का। ये हीरो हार्ट एक इसेंशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी से थ्रू आउट ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 चैम्बर, इसके 4 भाग होते हैं हार्ट के। ये 4 पार्ट्स राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर भाग होंगे हमारे हार्ट के। ये पंपिंग कर कर जो वेंट्रिकुलर पार्ट है, जो कि बॉटम पार्ट है हार्ट का, वो पंप करेगा ब्लड को आउटसाइड। और जो एट्रियम भाग है वो उस डायस्टोल प्रोसेस के दौरान उसको ब्लड को वेंट्रिकल्स में आने देगा। सर्कुलेटरी पाथवेज, ब्लड सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डिलीवर होगी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, लेकिन पल्मोनरी में जो ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड का वो होगा लंग्स कि ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करेगा हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई कर कर, या हम कहते हैं कि इसको सेपरेट कर कर आर्टरीज और वेन्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करेगा, कहाँ से लेगा? वो लेगा ऑक्सीजन लंग्स से। ट्रांसपोर्टेशन कैसे कि ऑक्सीजन में ब्लड की बात आई, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहा। हीमोग्लोबिन Fe आयरन प्रेजेंट्स फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से टिश्यू तक जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की प्रक्रिया है उसमें जो मिड पाथ या डीलर हुआ वो कौन है? ब्लड है। दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ओवरऑल मेटाबॉलिक फंक्शंस एक्टिविटी इन द बॉडी। यही जिम्मेदार होगा सारी वाइटल और मेटाबॉलिक फंक्शंस जो कि परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में। अब ऑक्सीजन डिलीवर हो गया तो ब्लड न्यूट्रिएंट्स का भी डिलीवरी करता है। आप इसे जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट समझ सकते हैं ब्लड को। इसने जोमेटो की तरह डिलीवरी कर देगा न्यूट्रिएंट्स की। इन एडिशन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ ये ब्लड के कैरीज करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब जैसे कि ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा टू डिफरेंट सेल्स। दिस डिलीवरी सिस्टम इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ रिपेयर, ज़रूरी है, एंड मेंटेनिंग एनर्जी लेवल इन बॉडी। तो ब्लड के बहुत बहुत वेस्ट हुए। लास्ट या नॉट लीस्ट थर्ड जो वर्क हुआ वो हुआ वेस्ट रिमूवल का। कैसे कि जो ब्लड है वो सर्कुलेशन के दौरान वेस्ट भी रिमूवल करता है। वेस्ट कैसे? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। दिस सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लंग्स एंड किडनीज। अगर लंग्स ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो अगर ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो किसी फॉर्म फैक्टर से बाहर जा रही होगी, तो वो भी काम ब्लड के द्वारा ही होता है। और किडनी से जो यूरिन या यूरिया पार्टिकल्स हैं, यूरिन नहीं कह सकते हम इसे, यूरिया पार्टिकल, वो ब्लड के द्वारा ही एक्सक्रीटरी उनकी होगी, जो कि बॉडी में इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब हम देख प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इज़ वाइटल फॉर हेल्थ। अगर एक ह्यूमन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है होल आउट द बॉडी, देन इट इज़ हेल्दियर पर्सन। पुअर सर्कुलेशन कैन लीड टू वेरियस इश्यूज। अगर ब्लड पुअरली सर्कुलेट होगा बॉडी में तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जैसे कि हाइपर टेंशन, हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शंस कैन हेल्प इन
हम किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं सर्कुलेटरी हेल्थ को, जिससे हम हेल्थियर रहें और हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। टू मेंटेन हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम, एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो रेगुलर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा और एक हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और हमें इसी के साथ बैलेंस्ड डाइट भी लेनी चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये लाइफ स्टाइल्स सिग्निफिकेंट रोल करती हैं हार्ट हेल्थ में, या फिर इन्हें हार्ट हेल्थ एक्सरसाइजेज भी कह सकते हैं। अब हम हमारे कंक्लूज़न की तरफ पहुंचते हैं। कंक्लूज़न ये है कि ब्लड सर्कुलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है, लेकिन ये एक इसेंशियल सिस्टम प्रोसेस है जो कि सस्टेन्स या लाइफ या थ्रू आउट द लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है। बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शन वी कैन बेटर अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ए हेल्थी सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो इससे हमने जाना एक जर्नल बेसिक वे में कि हेल्थी बॉडी या हेल्थी शरीर के होने का मेन रीज़न हेल्दियर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। तो यदि हेल्दी रहना है तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी ध्यान देना होगा और सर्कुलेशन को बेटर परफॉर्म करने की हेल्प करनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any question, then message on video.